ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। जब संसार में अनमोल चीज़ों की बात होती है अर्थात जिसका कोई मूल्य ना हो तो समय और शरीर आता है। लेकिन अनमोल होते हुए भी समय और शरीर को खरीदा और बेचा जाता है एक निश्चित समय के लिए। जैसे आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं 20 साल के लिए 15 साल के लिए नौकरी करने का, तो आप अपना क्या कर रहे हैं, समय बेच रहे हैं। होता नहीं, हज़ार हज़ार 500 दो हज़ार में वेश्यावृत्ति करने वाले अपना शरीर बेचते हैं। तो इनको बेचा तो जाता है लेकिन फिर भी इनको अनमोल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्यों इनको बेच तो सकते हैं आप, लेकिन इनको घटाया बढ़ा नहीं सकते। जैसे आपको यहाँ पे 80 साल के लिए जीवन मिला है तो आप 80 साल 1 सेकंड भी अधिक नहीं जी सकते। आपको 80 साल में ही ख़त्म करना होगा, आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए समय अनमोल है, इसीलिए शरीर अनमोल है। इसलिए अपने शरीर का ध्यान सबसे ज़्यादा रखो। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करो, अपने मन और मस्तिष्क को जीतो, अपने खान पान का ध्यान रखो, अपना रहन सहन, अपना खान पान देखो। इसीलिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष में, धर्म में और मोक्ष के सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं होता। काम और अर्थ के सिद्धांत समय के साथ बदलते हैं। आज देखिए, जो सतयुग में पैसा कमाने के तरीके अलग थे, आज आपके सामने मतलब बहुत सारे पैसा कमाने के तरीके हैं। आप व्यापार बिजनेस कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, धंधे कर सकते हो बहुत तरह के। यहाँ तक कि अपना शरीर बेच सकते हो, अपनी आवाज़ बेच सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो, अपनी ज़मीन जायदाद भी बेच सकते हो। सतयुग में थोड़ी ज़मीनें कोई खरीदने वाला था। सतयुग के लोग तो सारे सभ्य संस्कारी लोग थे ना। तो समय के साथ अर्थ और काम के जो अब सेक्स है, आपको इलीगल सेक्स भी उपलब्ध है। सतयुग में ऐसा नहीं था। सतयुग में सभी नारियां पतिव्रता थी और पुरुष भी पतिव्रत्य धर्म का पालन करते थे। धीरे धीरे जैसे सतयुग के आखिरी समय में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ जो पिता थे उन्होंने भी अपनी पुत्रियों पे बुरी दृष्टि डाली, नज़र डाली। अपनी बहन बेटियों पे खुद के घर वालों ने ही नज़र डाली, ऐसा सुनने में आता है। शास्त्रों में भी लिखा है, इसके प्रमाण हैं। लेकिन वो क्या था, द्वापर का प्रभाव था, यानी कि पाप और पुण्य दो शक्तियों का जन्म का समय था, संक्रमण का, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन आज का जो समय है उसमें सारे युग साथ साथ चल रहे हैं। कलयुग में सतयुग चल रहा है और आपके पास तो निर्णय है, मनुष्य के पास तो, कि उसे किस युग में रहना है, कैसे रहना है। अगर आप शराब नहीं पीते, मांस मदिरे का सेवन नहीं करते, दुराचार व्यभिचार नहीं करते, अपना खान पान शुद्ध है, तो आप सतयुग में ही रह रहे हैं, सतयुग का ही जीवन जी रहे हैं। हाँ, पैसा आप कमाइए, पैसे कमाने के सुख सुविधा के साधन बहुत हो गए। आज आपको बैलगाड़ी से चलने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्चूनर है, मर्सिडीज है, बुगाटी है, प्राइवेट जेट्स हैं, उनका उपयोग कीजिए, किसने रोका है? वो तो समय के साथ बदले हैं ना। आज देखो, हम शास्त्रों में थोड़ी लिखा है कि आप मोबाइल का उपयोग करिए, लेकिन हम करते हैं ना। कोई गंभीर बीमारी अब हमको हो जाती है, इमरजेंसी में हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते? जाना चाहिए भाई। लेकिन धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ना है। पैसा चाहे जितना कमाओ। अब जो समय के साथ जैसे चीज़ें विकसित हो गई, पहले क्या था, पहले खाने पीने की चीज़ें थी, अब खाने पीने की चीज़ें भी अलग अलग बदल गई, अलग अलग तरह की आने लग गई। लेकिन देखो, डुप्लीकेट चीज़ों का ज़माना ज़्यादा है, मार्केट में डुप्लीकेट चीज़ें ज़्यादा उपलब्ध हैं, इसलिए वो मत खाइए। अगर रियल में जैसे आपको गन्ने का जूस मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर डुप्लीकेट गन्ने का जूस मिल रहा है तो फिर वो यार अच्छा नहीं है। रियल में आप कचौरी खा सकते हैं, समोसा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रियल जैसे मौसमी फ्रूट्स होते हैं, मौसम के अनुसार जो आते हैं, जैसे फल होते हैं, जैसे आम आ गया। अब लेकिन आप सर्दियों में आम खा रहे हैं तो नुकसान देगा यार। हमारे यहाँ ऋतु, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार भोजन और खान पान की, रहन सहन की व्यवस्था है शास्त्रों में। अब भाई, अब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए, बहुत
इसलिए वो अब शास्त्रों की बातों को समझते नहीं। लेकिन देखो भैया, धर्म और संस्कृति को छोड़ोगे तो फिर विनाश होगा। लगेगा कि फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फ़ायदा होगा नहीं, नुकसान ही होगा। जैसे जैसे हमने धर्म संस्कृति को छोड़ा, देखो हमारे हालात कैसे हो गए। हमारे पास रुपया पैसा हो गया, हमने महल बना लिए, गाड़ियाँ आ गई, गाड़ियों में घूमते हैं बैलगाड़ी छोड़ के, अच्छे अच्छे सुख सुविधा के साधन हो गए, खाने पीने को अच्छी अच्छी चीज़ें हमने बना ली, अच्छी बात है। लेकिन भैया हमने क्या खो दिया आपको पता है? जब हम गुफाओं में रहते थे, हमारे पूर्वज झोंपड़ियों में रह के शांति थी उनके पास, खुश थे, मस्त थे। आज जैसे जैसे हमने धर्म संस्कृति छोड़ी, हमारा देखो रास्ते कैसे हो गए। आज परिवारों में एकता है, भाई भाई में बनती है क्या? भाई भाई छोड़ो, पति पत्नी में नहीं बनती। एक पत्नी एक ही उम्र में चार चार पांच पांच जगह भाग रही है भैया, और पत्नी छोड़ो, पांच पांच तीन तीन बच्चों की माएँ भाग रही हैं। तो समाज का पतन हो रहा है। अब समाज का पतन तभी रुकेगा मेरे भाई, जब आप धर्म और संस्कृति के साथ जुड़े रहेंगे। इसीलिए सत्संग में रहो हमेशा। अब कहते हैं कि यार डॉक्टर बनेगा, आज इंजीनियर बन जाएगा, उसके मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, उनकी इज्जत करेंगे लोग। लेकिन कोई बाबा बन जाएगा, उसकी इज्जत नहीं करेंगे। अरे भैया, डॉक्टर इंजीनियर बना है अपना पैसा कमाने के लिए, उसका उद्देश्य केवल सेवा नहीं है, वो सेवा दे रहा है लेकिन पैसा कमाना। अब हमारे जो संत महात्मा हैं, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, वो तो सुख सुविधाओं का त्याग कर चुके हैं। वो समाज की सेवा के लिए ही रिसर्च करते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, नए नए नियम बनाते हैं, नियम संयम सिखाते हैं। तभी तो देखो, कोई बाबा कहता है, कोई संत महात्मा कहता है कि आप शराब पियो, दारू पियो या गुटखा खाओ? या उसको देखा है कभी ये जींस पहन लो या ये इस तरह का कपड़ा पहन लो? देखा है कभी करते हुए ऐसा? तो भैया, नेता और अभिनेता में फर्क समझ लो। असली कौन है, नकली कौन है? एक आपको फ़ायदा दिखा रहा है, लेकिन फ़ायदा दिखा के लूट के लेके जाएगा। और एक आपको फ़ायदा दिखाएगा नहीं, फ़ायदे का बताएगा कि भैया ऐसे होगा तेरे को फ़ायदा, अब तू जैसे काम करेगा वैसे मिलेगा। आप संत के पास जाएंगे, आपकी बाबा मेरे को पैसा चाहिए, तो वो कहेगा भैया बेटा पैसे के लिए तो तुझे काम धंधा करना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं कहेगा कि ले जा। लेकिन कि भैया किसी नेगेटिव शक्ति के पास चले गए, भैया आप मेरे को 50 लाख चाहिए, बोले ठीक है मिल जाएगा भाई। बोले आज ही चाहिए, हाँ भाई आज ही मिल जाएगा, जा। बोले क्या करना है? बोले जा किसी जज को ठोकने के लिए बोलेगा, किसी मंत्री को मारने के लिए बोलेगा। तो क्या सोच रहे हो वो आपको फायदा है इसमें? मनुष्य जीवन मिला है, बहुत ऐसे नहीं मिलता है, बहुत जन्मों का पुण्य है। और जन्मों का नहीं, चलो आपको अगर पूरे जन्म में अच्छे कर्म थे, अब मनुष्य से मनुष्य ही बन गए, तो भी बुरे कर्म क्यों करते हो? अच्छे कर्म करो ताकि मनुष्य से आगे चले जाओ, देवता बन जाओ, भगवान बन जाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।